नमस्कार, मैं हूं जायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम जेल और कैदियों से जुड़ी कानून की बात करेंगे। जेल अपने आप में एक दुनिया है। यहाँ के नियम और कायदे कानून कैदियों और जेल कर्मियों से संबंध रखते हैं। कानून के तहत किसी भी कैदी को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। कानून किसी कैदी के साथ दुर्व्यवहार या अमानवीय व्यवहार करने या फिर क्रूरता बरतने की इजाजत नहीं देता है। जेल में बंद कैदियों को शुद्ध पानी, पौष्टिक खाना, रोजगार और मेडिकल सुविधाएं पाने का मौलिक अधिकार है। जेल अधिनियम 1894 भारत में जेलों के संबंध में अधिनियमित कानूनों से निपटने वाले भारत के सबसे पुराने कानूनों में से एक है। इस अधिनियम पर 22 अधिनियमित किया गया था और मॉडल प्रिजन्स मैनुअल के तहत किसी अपराध में सजा पाए कैदियों की अपेक्षा अंडर ट्रायल कैदियों को ज्यादा अधिकार दिए जाते हैं। कैदियों को मुफ्त में कानूनी सलाह, परिजनों को खत लिखने की सुविधा और मुलाकात करने की इजाजत, रोजगार और कई बार अंडर ट्रायल कैदी को मीडिया से बातचीत करने की इजाजत भी दी जाती है। तो ये तो थी जेल और कैदियों से जुड़ी बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ हैं कानूनी विशेषज्ञ ऋषिपाल सिंह जी। आप कारागार और कैदी से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका इस मसले से जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-612-7937। इसके अलावा आप 0120-612-7938 भी डायल कर सकते हैं। और हमारे अधिवक्ता शिवपाल सिंह जी भी बन गए हमारे साथ। ऋषिपाल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। और पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि कैदियों को मुफ्त में कानूनी सलाह की क्या सुविधाएं रहती हैं? सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन में जैसे कहा कि जो जेल होती है वो अपने आप में एक नई व्यवस्था होती है, बिल्कुल क्लोज व्यवस्था होती है और वहाँ एक नई तरह की दुनिया होती है। और ऐसी स्थिति में बहुत से ऐसे कैदी होते हैं, बहुत से ऐसे अपराधी होते हैं जो जेल में होते हैं और जिनके पास कोई आर्थिक सहायता नहीं होती, उनके पास ये सहायता नहीं होती कि वो किसी वकील से मिल सके या कानूनी सलाह ले सके। क्योंकि जेल के अंदर जैसे जेल है, जैसे उसका प्रोविजन है, उसके हिसाब से जो उनका जो किसी से बात करना या किसी से फोन करना या इंटरेक्शन करना, जेल का मतलब यही है कि वो सब चीज़ों को एक सजा के तौर पर काट दिया जाए। ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि जो अपराधी या जो दोषी है जो जेल के अंदर है, अगर उसको सलाह लेनी है तो कैसे लेगा? तो ऐसी स्थिति में सबसे इम्पोर्टेंट हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन से जो आर्टिकल 22 है वो हमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी स्टेट को देता है, राज्य को जिम्मेदारी देता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको कानूनी सलाह की आवश्यकता है और वो किसी इस वजह से कि उसके पास स्रोत नहीं है, उसके पास संसाधन नहीं है और वो किसी वकील से सलाह नहीं ले सकता, तो ऐसी स्थिति में ये जिम्मेदारी जो है वो सरकार पे दी गई है। सरकार ही पुलिस जो है अपराधी को पकड़ती है और सरकार के दूसरे विभाग पे जिम्मेदारी दी गई है कि कोई भी दोषी जो ये चाहता है कि उसका पूर्ण रूप से कोर्ट में केस लड़ा जा रहा है, उसकी सलाह लेनी है, उसको पसंद का वकील करना है, चेंज करना है वकील, तो जो भी सलाह चाहता है इन सारी व्यवस्थाओं के लिए स्टेट की जिम्मेदारी होती है। और ऐसे हर स्टेट के अंदर ये लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है जो मुफ्त में जो है वो कैदी को सलाह देती है। वहाँ पे कुछ इंटरनेट एडवोकेट्स होते हैं, वहाँ पे इंटरनेट की जाती है जो हर वीक में उनको टाइम होता है, वो वहाँ जाते हैं जेल के अंदर और जो अपराधी है उनको मुफ्त सलाह देती है। और न केवल सलाह देते हैं बल्कि जो उनको केस क्या करते हैं, ऐसा अपराधी है उसका केस उसके उनको लड़ना है, उसके पास वकील नहीं है, उसको हाई कोर्ट में किसी मामले में अपील करनी है, उसके पास वकील नहीं है, उसको सलाह लेनी है, सुप्रीम कोर्ट में फाइल करना है, तो ऐसे स्थिति में लीगल अथॉरिटी के वकील होते हैं, वो स्टेट द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं और वो जितने तरीके से जिससे संभव हो सके उनको सलाह देते हैं और जहां तक केस उनका लड़ा जा सकता है उस केस को फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ते हैं। जी जी, ऋषिपाल जी, मॉडल जेल मैनुअल के मुताबिक कैदियों को किस तरह के खाने, पीने और रहने की सुविधाएं दी जाती हैं? जो मॉडल जेल मैनुअल है उस मॉडल जेल मैनुअल में सबसे इम्पोर्टेंट जो बात की गई है उसमें जो कैदियों को उसको सबसे ज्यादा जो उनकी उम्र का हिसाब रखा जाता है। इस कैदियों को उम्र के हिसाब से रखते ज्यादा उम्र का पेशेंट कैदी है और वो ऐसा है कि वो भोजन को नहीं खा सकता, तो किस तरह का भोजन दिया जाए।
या कोई ऐसा कैदी है जिसको मान लीजिए शुगर है, तो ऐसे स्थितियों से क्या भोजन दिया जाए। तो मेडिकली भी और इसके अलावा जो अलग अलग मौसम आते हैं, मौसम में जो भोजन में बदलाव आता है, तो इन सारी बातों का जो ध्यान रखा जाता है, मौसम का बदलाव ध्यान भी रखा जाता है, जो कैदियों का स्वास्थ्य का ध्यान भी रखा जाता है, उनकी उम्र का ध्यान भी रखा जाता है। और इवन आप जो महिला कैदी होती है, और महिला कैदी ऐसी भी बहुत सी होती है जो या तो बहुत बार प्रेग्नेंट महिला कैदी होती है, बहुत बार ऐसी महिला कैदी होती है जिनके पास अपना दूध हुआ बच्चा होता है। तो ऐसी स्थिति में इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो जेल मैनुअल है वो उनके भोजन का ध्यान रखता है, और उनकी जो आवश्यकता जो जेल मैनुअल में रहती है उनकी आवश्यकता के हिसाब से जो है वो भोजन जो प्रोवाइड कराए। जी जी। तो कैदियों को किस तरह की मेडिकल की सुविधाएं दी जाती हैं? अगर हम उनके स्वास्थ्य की बात करें तो किस तरह की सुविधाएं इस दिशा में दी जाती हैं? मेडिकल भी बिल्कुल भोजन की तरह है। जैसे जैसे ये जेल में कोई कैदी होता है तो बाहर जाने की इजाजत नहीं है, तो हर जेल के अंदर एक हॉस्पिटल होता है, एक डिस्पेंसरी होती है जो यथासंभव कोशिश ये करती है कि उनको जो उनकी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी डॉक्टर एमबीबीएस होते हैं, एमडी डॉक्टर्स होते हैं, वो उनको सुविधा प्रदान की जा सके, उनको दवाई दी जा सके, उनकी मरण पट्टी हो सके। बहुत बार लड़ाई हो जाती है, बहुत बार हाथ पैर टूट जाते हैं कैदी के, तो वो सारी चीजें उनको प्रदान की जा सके। इसके अलावा जब अस्पताल को जो जेल के अंदर अस्पताल होता है उसको ये लगता है कि किसी कैदी को एक खास बीमारी या कोई ऐसी बीमारी का स्तर उसके पास आ गया है जिसका ट्रीटमेंट जो है वो जेल में नहीं हो सकता, तो वो अपना जो डिस्ट्रिक्ट का जो बड़ा हॉस्पिटल होता है, जैसे दिल्ली में वो बड़ा हॉस्पिटल सफदरजंग है या दिल्ली है या ऑल इंडिया है, वो जहाँ वहाँ पर भी जो है वो जो जेल मैनुअल के हिसाब से वो डॉक्टर जो वहाँ का जो अस्पताल होता है वो रेफर कर देता है और पूर्ण रूप से उनके मेडिकल का ध्यान रखा जाता है। जी जी। तो जेल में प्रवेश जब कैदी करते हैं, जो दोषी होते हैं, पूरी तरह से उनकी मेडिकल जांच भी की जाती है। इस प्रक्रिया के बारे में बताइए। ज्यादा लेकिन ये एक अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस लिहाज से है कि कई बार जो अपराधी होते हैं वो जब कोर्ट में जाते हैं जेल के सामने, तो ये लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि मुझे जेल के अंदर जो दूसरे अपराधी हैं या जेल में जो पुलिस जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने ये सब मारपीट करी है या मुझे किस तरह की चोट पहुंचाई है। तो उन सब बातों से बचने के लिए, उन सब बातों से अपने आप को अलग करने के लिए जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है वो जब भी किसी व्यक्ति को जेल में छोड़ के आता है या कोर्ट भी अगर मान लीजिए उसको जेल में जाने की इजाजत उसको देता है तो सबसे पहले उसको मेडिकल कराया जाता है। उस मेडिकल में वो सारी चोटें लिखी जाती हैं जो कि प्राइमरी होता है, जो दिख रही होती है, और सारा मेडिकल चेकअप होता है। इसके बावजूद अगर ऐसा कोई पेशेंट है जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसको भी इस समय के बाद जो है वो लगातार डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो कोशिश यही होती है जेल प्रशासन की कि मेडिकल सुविधा उसको दी जाती है और आने से पहले उसका पूरा मेडिकल रिकॉर्ड हो, जिससे कि कल को कोई ऐसा इल्जाम जेल प्रशासन से ना लगा सके कि उसको जेल के अंदर मारा पीटा गया या उसके साथ उसको जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला। जी जी। तो इस तरह की सुविधाएं जैसे कि आप बता रहे हैं ये तो कैदियों को दी ही जाती हैं, लेकिन खासतौर से अगर कोविड काल की बात करें तो कैदियों को किस तरह की सुविधाएं इस दौरान दी गई और इस मौके पर उन्हें रिहा करने में किन बातों का ध्यान ज्यादा रखा गया? एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो नए कैदी थे, जो नए अपराधी को पकड़ा गया, सबसे पहले तो उनको 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया। सबसे पहले उनको अलग रखा गया, आम कैदी को उनको मिलने नहीं दिया गया। तो 14 दिन तक उनके अंदर कोविड के कोई सिम्टम नहीं हुए तभी उन अपराधियों को क्वारंटीन सेंटर जो जेल का था वहां से उनको निकालकर और बैरिक के अंदर भेजा गया। इसके अलावा जो हर स्टेट के अंदर जो HPC की हाई पावर कमेटी जो है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हर स्टेट के अंदर हाई पावर कमेटी बनाई गई और हाई पावर कमेटी अपनी अपनी अनुशंसा दे, अपनी अपनी गाइडलाइन दे। उन गाइडलाइन के हिसाब से जो है कैदियों को रिहा करने का प्रोविजन दिया गया। दिल्ली के अंदर भी इवन जो मर्डर केस था उनके अंदर भी अगर 2 साल तक की किसी व्यक्ति को अब तक उसने कस्टडी काट रखी है, पिछला कोई और उसने अपराध नहीं किया है, तो उन लोगों को भी जो पहले 90 दिन की जेल हुई उसके बाद लगातार उनकी जेल बढ़ती गई। तो ऐसे कुछ केसेस के अंदर जेल प्रशासन को HPC जो हाई पावर कमेटी उसकी गाइडलाइन थी, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा गया कि जो गंभीर अपराधी हैं, जघन्य अपराधी थे, उनको इससे अलग रखा जा सके और उनको इस तरह की सुविधा न दी जाए। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए कोविड काल के अंदर भी इस बात का ध्यान रखा गया कि किस तरह जघन्य अपराधी को और सामान्य अपराधियों को ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। जी।
तो जेल में बंद कैदी अगर सुरक्षा की उन्हें जरूरत होती है तो किन बातों को ध्यान में रखकर और किस तरह से उन्हें ये सुरक्षा दी जाती है? देखिए, जेल में जो कैदी होते हैं अक्सर तो नहीं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि अपराधी आपस में जैसे एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं, बैरक के अंदर की लड़ाई हो जाती है या बैरक के हाथ लड़ी होती है। तो सबसे पहले जो प्रोविजन है वो ये प्रोविजन होता है कि जो सुपरविजन कंसर्न होता है उनको शिकायत कर दी होती है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ मारपीट हो रही है या मेरी जान का खतरा है और मेरी बैरक का चेंज हो जाता है। अगर उसकी एप्लीकेशन को सुपरटेंडेंट करता है, वो देखता है, अगर यथासंभव अगर कोशिश करता है कि उसके बैरक को चेंज किया जा सके, तो जो अपराधी उसका मारपीट कर रहा है उसको उचित सजा दिया सके। और उसके बाद भी अगर किसी व्यक्ति को लगता है, किसी अपराधी को ये लगता है कि उसके साथ उसको अभी भी जान का खतरा है और उसका मारपीट की जा रही है, तो जो उसका कोर्ट कंसर्न होता है वो अपने जज के पास भी इस बात की एप्लीकेशन लगा सकता है कि जेल प्रशासन को आदेश दिया जाए और मेरी सुरक्षा का और मेरी जो किसी तरह की जिंदगी का मारपीट है उसका ध्यान रखा जाए। जी जी, कैदी जेल में बंद होते हैं, किस तरह से सुविधाएं उन्हें दी जाती हैं और जेल प्रशासन क्या कुछ उनके लिए करता है उनको तमाम सुविधा देने के लिए। और ऋषिपाल जी बने हुए हैं लगातार हमारे साथ। ऋषिपाल जी, अब अगला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि जेल में कैदी कामकाज भी करते हैं, तो इस बारे में कुछ जानना चाहेंगे। इसके अलावा कितने घंटे वो काम करते हैं और क्या काम उनसे लिया जाता है? देखिए, जो हमारा जो न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था में हमारी सुधार आपको, तो जेल में जो अपराधी होते हैं उनको भी काम करने की सुविधा दी जाती है, उनको भी कमाने की सुविधा दी जाती है। अगर वो चाहे जेल में रह रहे हैं, अपनी सजा काट रहे हैं, तो वो चाहे तो वो जेल में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो अपराधी जिस फील्ड में वो काम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक्स पे काम कर सकता है, कोई जो वहाँ की रसोई उसमें काम कर सकता है, कोई लकड़ी काम कर सकता है, कोई कंप्यूटर काम कर सकता है, तो वो जो है अपराधियों को उनको उसके हिसाब से जो है उनकी पढ़ाई के हिसाब से, उनकी अपनी रुचि के हिसाब से काम दिया जाता है और कम से कम 8 घंटे जो है 10 ड्यूटी उनको दी जा सकती है। इसके अलावा जो है ड्यूटी घंटे कुछ अलग से 2 घंटे भी हो सकते हैं, 4 घंटे भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है वो क्या काम करते हैं। उनके कोई भी अपराधी जो है जो जेल में है और अगर वो जेल प्रशासन के हिसाब से उनको सुविधा के लिए सारी सुविधा दे रहा है तो 8 घंटे तक की ड्यूटी वो उसको दे सकते हैं और वो उचित जो है उसका वेतन जो है वो वहाँ पर जेल में रहकर भी कमा सकता है और इस पैसे को बाद में अपने परिवार को ही दे सकता है। जी जी, वही कैदियों के जो परिजन होते हैं उनसे मुलाकात करने के लिए भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं, वो किस तरह की बातें उन्हें बताई जाती हैं कि आप क्या कुछ चीजें फॉलो करके आप कैदियों से मुलाकात कर सकते हैं, क्या कुछ वो दिशा निर्देश होते हैं? देखिए, जैसे ये स्वाभाविक है कि जो अपराधी होते हैं उसको जनरली लोगों से मिलने की बात नहीं है, लेकिन हमारी न्याय व्यवस्था ये कहती है कि अपराधियों को उसके परिवार वालों से समय अंतराल के अंदर मिलने की इजाजत मिल सकती है। तो ऐसी स्थिति में हर राज्य जो होता है, क्योंकि जो जेल प्रशासन है वो राज्य का विषय है, तो जेल प्रशासन का जो प्रशासन है राज्य अपने अपने हिसाब से उसके नियम बनाता है। अब अगर दिल्ली की बात लेते हैं तो दिल्ली में तो विशेष तौर से कोविड काल चला, कोविड के काल चलने के साथ उस समय जो जेल प्रशासन है वो जेल प्रशासन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तक की जो 5 मिनट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं और आप अपने जो अपराध जो दोषी है या जो कन्विक्टेड है उससे आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा एक फोन नंबर जो है, आप एक फोन नंबर वहाँ पे आप उपलब्ध करा सकते हैं। इस नंबर पे आप बात करना चाहें तो वो 5 मिनट के लिए बात हो सकती है। उससे पहले जो व्यवस्था थी कि अगर किसी को फिजिकली मिलना है तो यहाँ पर फोन की सुविधा होती है, तो आप पहले अपनी बुकिंग करा सकते हैं फिर वहाँ पे जाके अपराधी को मिल सकते हैं। तो एक लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड समय होता है, उस समय के अंदर जेल प्रशासन कोशिश करता है कि अपराधी के परिवारजन अगर मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। उससे पहले अपराधी को भी बताना पड़ता है कि परिवारजन में 1, 2, 3 लोगों से मिलना चाहता है, तो जिनको अलाउ करता है वो जेल परिसर में भी आ सकते हैं और फोन के ऊपर बात कर सकते हैं और वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। तो नई सुविधा है जो कोविड के चलते दी जा रही है और हर राज्य में इसके नियम अलग अलग है। लेकिन ये बात आपको समझनी कि अगर वो राज्य उस नियम के हिसाब से उनको अलाउ करता है तो वहाँ पे वीडियो कॉलिंग होगी, या हो सकता है किसी राज्य में ना हो, लेकिन कोशिश जेल प्रशासन की यही रहती है कि परिवारजन जो है वो समय के हिसाब से उनको मिल सके और सारी सुविधाएं जो है उनको प्रदान हो। जी जी, फरलो के बारे में जानना चाहेंगे आपसे, और इसको देने में जेल अधिकारियों की कितनी सहमति जो होती है वो मायने रखती है?
देखिए, फरलो एक तरह का एक रिलीज है। उसको एक अपराधी जब बहुत समय तक जेल में रहता है, अगर किसी को मान लीजिए लाइफ टाइम हो गया है या 10 तक की सजा होगी या 20 तक की सजा होगी, और ऐसी स्थिति में उसके पास ऐसा कोई आधार नहीं है कि वो बाहर निकल सकता है, तो अब तो सजा हो गई, सजा उसको काटनी है, तो कुछ समय के लिए उसको बाहर निकाला जाता है। जेल अधिकारी जो है, अगर 30 दिन के लिए उसको बाहर निकालकर कर लेते हैं। उसमें जैसे आपने पूछा कि जेल अधिकारी उसी व्यक्ति को बाहर निकालते हैं जिसका रिकॉर्ड जो होता है वो जेल के अंदर भी ठीक होता है। अगर जेल में उसका रिकॉर्ड ठीक नहीं है, वो मारपीट करता है लोगों के साथ, या जेल में और अपराध करता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जेल में भी अगर किसी का फोन पकड़ा जाता है या बहुत अपराधी लिप्त हो जाते हैं, तो उसके अंदर जो जेल सुपरिटेंडेंट होती है उसकी अनुशंसा, उसकी जो रिकमेंडेशन जरूरी होती है, उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर अगर वो इवन फरलो के लिए कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाता है, तो उस एप्लीकेशन भी जेल के अंदर जाती है उसके कंडक्ट को चेक करने के लिए। उसका कंडक्ट के बारे में तो सुपरिटेंडेंट बताता है कि कैसा कंडक्ट था। अब बाकी और अपराधी उनके साथ, जेल प्रशासन साथ, अगर वो सेटिस्फैक्ट्री रहता है, अगर वो सही रहता है, तब उसको फरलो दिया, उसको कुछ समय के लिए बाहर निकाल देते हैं। इसलिए जो जेल प्रशासन है उनकी जो अनुशंसाएं हैं, उनकी जो रिकमेंडेशन है, इस लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। जी ऋषिपाल जी, जेल में कैदियों को भोजन को लेकर अक्सर शिकायत रहती है, तो भोजन को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं प्रशासन की तरफ से? प्रशासन देखिए, समय समय प्रशासन यही कोशिश करता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अब जो नए जो जेल मैनुअल है, नए जेल मैनुअल के हिसाब से जो अपराधी होते हैं उनकी उम्र का ध्यान भी रखा जाता है, उस मौसम का ध्यान भी रखा जाता है, और अपराधी की स्टेट का ध्यान भी रखा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई अपराधी प्रेग्नेंट लेडी है, तो उसको भोजन का उस हिसाब से प्रदान होता है। या मान लीजिए कोई दूध पीता बच्चा है किसी अपराधी के साथ, तो उसको कोशिश करता है जेल प्रशासन कि उस तरह का भोजन प्रोवाइड करता है। अगर किसी भी व्यक्ति को जो भोजन प्रोवाइड किया जा रहा है उससे किसी से नाराजगी है और वो सहमति नहीं है, तो वो सबसे पहले उसको जो जेल प्रशासन है, जो सुपरिटेंडेंट होता है, वो उसके पास लिखित शिकायत कर सकता है। अगर लिखित शिकायत करने के बाद भी अगर वो उसकी बात को नहीं सुनता है, तो जब वो जो अपने केस में अगर कोर्ट जाता है तो जज को भी बता सकता है। तो ऐसी स्थिति में जज भी जो वहाँ प्रशासन है, वहाँ पे जो इंचार्ज है, उनको आदेश दे सकता है कि जेल मैनुअल के हिसाब से जो भोजन का प्रावधान है जो दिया गया है वो उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि कोशिश करता है जेल प्रशासन भी कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो सके, सबको एक जैसी सुविधा मिल सके। लेकिन फिर भी जो विशेष लोग, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे कुछ अपराधी जिनको शुगर हो रखा है, तो उनको भी कोशिश की जाती है कि उनके साथ भी भोजन, ऐसा भोजन दिया जा सके कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सके और आगे जो है वो अपने आप को बढ़ा सके। इसलिए इम्पोर्टेंट है, जेल प्रशासन में भोजन का अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके लिए अलग से एक अधिकारी भी होता है। आप वो समय समय पर इसको रिव्यू करता रहता है कि जो भोजन दिया जाए। जी बिल्कुल, कैदियों की सेहत के हिसाब से ही उन्हें तमाम भोजन दिया जाता है। तो अंडर ट्रायल कैदी जो होते हैं और दोषी कैदी होते हैं, उनके हकों में क्या अंतर होता है? जैसे आपने खुद ही अपनी सवाल में इसको क्लियर किया, जो अंडर ट्रायल, जो दोषी अंडर ट्रायल है उसको भी दोष सिद्ध नहीं हुआ, यानी, और हमारा कानून भी कहता है कि जिसको जब तक किसी पर दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक उसको निर्दोष माना जाता है। तो एक व्यक्ति जो निर्दोष है और एक व्यक्ति जो दोष सिद्ध हो चुका है, तो नेचुरली कानून की नजर में दोनों की जो स्थिति है वो अलग अलग होती है। तो जो अंडर ट्रायल कैदी होती है उनकी सुविधाएं, जो दोष शुद्ध या कन्विक्ट जो है जो व्यक्ति है उनकी ज्यादा होती है। वो वहाँ पर जो है उनको उनका जो काम करना है, उनका जो वहाँ पर रहना सहना है, उनकी जो बैरक्स है, उनकी सारी सुविधाएं वो नेचुरल तौर पे उनको जो अपराधी से मिलना है और उसके अपने व्यक्तिगत से मिलना है, वो सारी सुविधा जो है अंडर ट्रायल कैदी को दोष सिद्ध कैदी से ज्यादा दी जाती है। तो ये बात का ध्यान रखा जाता है कि अंडर ट्रायल का अभी दोष सिद्ध होना बाकी है, केस कंप्लीट होना बाकी है, तो कानूनी सुविधा भी मिल सके और इसके अलावा जो और सुविधा है वो भी मिले। जी, जो जेल अधिकारी होते हैं ऋषिपाल जी, तो खासतौर से उनकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं? देखिए, जो जेल अधिकारी है, इसको हम सामान्य भाषा में कहें तो वो स्टेट है। स्टेट की कोशिश ये होती है कि हर व्यक्ति के साथ बराबर का न्याय हो। बराबर का न्याय करने के लिए उनको ये देखना होता है कि हर जो व्यक्ति है उसको जो भोजन की सुविधा है वो सबको बराबर हिसाब से मिले।
जो कानून की सुविधा है वो बराबर मिले, जो मेडिकल सुविधा है वो बराबर मिले। तो जेल अधिकारी को, और इसके अलावा उनकी ये भी जिम्मेदारी जेल अधिकारी की कि अपराधी जो है आपस में वहाँ पर शिक्षक मारपीट या और कुछ और किसी तरह का और अपराध कार्य किए। तो अपने आप में जो जेल अधिकारी है उनकी जो उनकी जिम्मेदारी है जेल के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो जेल के अंदर अपराध हो जाता है तो उनकी इन्वेस्टिगेशन उनको करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में उनके लिए ये बहुत जरूरी होता है कि अपराधियों का ख्याल रखें और सभी तरह से मतलब अपराधियों को वो कोर्ट के सामने ला सके और कोर्ट उनका प्रॉपर तरीके से न्याय दे। चलिए, बहुत शुक्रिया ऋषिपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अहम जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को कैदियों के बारे में कि क्या कुछ सहूलियतें उन्हें दी जाती हैं और क्या कुछ प्रावधान है। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।